मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, हमने 2016 के पेपर को हल कर रहे थे हम लोग। तो उसमें मैंने इसके पहले वर्तनी और वाक्य शुद्धि और विलोम दो पोर्शन कर दिया था। ये आज तीसरा पोर्शन होगा आपका, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। उसमें आप जानते हैं कि 10 प्रश्न आता है। तो देख लीजिए कि मैंने बताया था कि थोड़ा सा कठिन पेपर आया था। तो पेपर जरूर कठिन था, लेकिन इतना नहीं था कि आप कर नहीं सकते हैं। आप उसमें तब भी ठीक ठाक 50 क्वेश्चन कम से कम कर सकते थे, मिनिमम 50 कर सकते थे। वैसे तो और कर सकते हैं 55 तक, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको और अवेयर रहना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर के मैंने बताया था कि ये 2016 का जो पेपर था ये बहुत ही कठिन आया था। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला। हालांकि मैं ये वीडियो में बता चुका हूं कि एक प्रश्न इस जगह से जरूर आता है। तो मेरे वीडियो के बाद में फिर आपके लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही सरल हो जाएगा। या तो आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर के वीडियो में देख लीजिए कि मेरे वीडियो से कितने प्रश्न इसमें आए हुए हैं। ठीक, हालांकि मैंने वीडियो जरूर बाद में बनाया है, लेकिन यह है कि मैं हमेशा ही ऐसे ही बताता रहता हूं आप लोगों को। तो देख लीजिए, युद्ध की इच्छा रखने वाला। मैंने आपसे बताया था कि अगर रखने वाला आएगा तो युयुत्सु सही होगा। अगर ये लिख देता युद्ध की इच्छा, तब युयुत्सा सही होता। ऐसे दो प्रश्न पूछा इसने इस टॉपिक से। तैरने का इच्छुक, तैरने का इच्छुक, तो ऐसा नहीं कि ये तैराक हो जाएगा, तितीर्षु होगा, ये सही होगा। अगर ये पूछता तैरने की इच्छा, तब तितीर्षा हो जाता। यही समझना था आपको। मैंने बताया था इसके वीडियो में, मैं जब वीडियो बना रहा था आपके लिए तो बता रहा था कि ये कैसे किया जाएगा। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द बताना है आपको, क्या सही होगा। तो उसके लिए सही शब्द होगा विस्थापित। और बाकी शब्द आप देख रहे हैं ये गलत लिखा गया है। अवस्थापित, संस्थापित, संस्थित, ये सब शब्द सही नहीं है उसके लिए। और देखिए, बुरे उद्देश्य के लिए की गई गुप्त मंत्रणा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है। तो ये लिखा गया है दुरतिक्रम, दुरधिग्रम गम, दुरधिसंधि और दुरभियोजन। ये दुरभिसंधि सही है, इसका उत्तर दुरभिसंधि। इसके बाद में सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द। ये सवाल पूछा भी गया इसके पहले, रिपीट क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए लिखा गया है उत्तरापेक्षी, उत्तरण, प्रत्युत्तर, उत्तरोत्तर। तो ये बहुत सरल है, प्रत्युत्तर इसका सही है। विकल्प जो लिखा गया है सी वाला। ये प्रश्न दूसरे टाइप पूछता है। जैसे पूछेगा कि उत्तर पर उत्तर देने के लिए एक शब्द बताइए। ठीक है, किसी उत्तर पर दिया गया उत्तर। ठीक, तो इसको आप इंग्लिश में आपको मैंने बताया था जब बता रहा था शब्दावलियां, तो रिजॉइंडर नहीं बताया था आपको, याद है अगर तो। इसके बाद में देखिए मैंने लिखा है कि वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो। ये सवाल बहुत पूछा गया है। तो वाग्दत्ता बोलते हैं इसको, स्त्री। हाँ, वाग्दत्ता, राइट। ठीक, इसके बाद में इसमें और भी शब्द लिखे गए गलत हैं वो। ठीक है, इसके बाद में देख लीजिए कि मदिरा पीने का प्याला। ये बहुत थोड़ा सा कठिन पूछ लिया था, लेकिन अगर आप ध्यान दिए होंगे तो ये मिल जाएगा। देखिए, चश्म मतलब आंख होता है। अगर इसका अर्थ आप जानते तो उत्तर मिल गया होता। इसके बाद चषक, ये गलत लिख दिया गया है। चषक ये भी गलत लिखा गया है, ये सही है इसका उत्तर। ठीक, इसके बाद में जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए एक शब्द होता है, उसके लिए स्त्रैण शब्द होता है। बाकी शब्द लिखा गया है, ये भी एक शब्द सही है। अगर ये विकल्प नहीं होता तब ये सही हो सकता था, लेकिन ये शब्द प्रयोग में नहीं किया जाता, प्रयोग में नहीं लाया जाता है। और देख लीजिए आप, ये कठिन प्रश्न पूछा था। चबूतरा का तत्सम रूप पूछा था। चबूतरा का तत्सम रूप बताइए। तो चरबूतर, चरबूतरा, चारबूतरा, चत्वाल सही है इसका उत्तर। चत्वाल इसका उत्तर सही है चबूतरा का। इसके बाद में देखिए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताना आपको
कि इसमें से तद्भव क्या है। तो देखिए, जब मैं आपको तद्भव तत्सम बता रहा था तो बहुत ही एक लाइन में बता दिया था कि जिस शब्द के ऊपर अनुनासिक लगा हो वो शब्द तद्भव ही होगा, वो तत्सम हो ही नहीं सकता है। तो ये बहुत बड़ी ट्रिक है कि इसमें बिना सोचे विचारे आप उत्तर दे सकते थे। ठीक, कि जिस शब्द के ऊपर अनुनासिक लगा हो वो शब्द क्या होगा, तद्भव होगा। ये मैंने एक लाइन में लिखवा दिया था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लाइन होती है। और बताते समय वीडियो को मैंने बहुत सारे ट्रिक बताया था, उसमें से एक ट्रिक ये भी है। अब देखिए, वेद का तत्सम रूप पूछा गया आपसे, तो वेद का तत्सम रूप वेत्र होता है। ठीक, ये जो शब्द लिखा गया है वेत्र, ये होता है। ठीक, तो ये जो शब्द लिखे गए हैं ये गलत लिखे गए, बाकी वेंत वेत्र ये सब गलत है। ठीक है, तो चना का तत्सम रूप ये बहुत सरल है, चड़क होता है। ठीक, चना का तत्सम रूप चड़क होता है, बहुत सरल है, ये तो आप जानते होंगे। ऊन का तत्सम रूप बताना है, ऊन का तत्सम रूप ऊढ़ होता है। ठीक, तो आप देख लीजिए कि इसमें से जो भी प्रश्न पूछे गए थे तो क्या वो प्रश्न आप इसमें से नहीं कर सकते थे, ये हो गया। बाकी अभी आप तत्सम तद्भव और भी है, और अभी पर्यायवाची का पोर्शन बचा है और विशेष और विशेषण बचा है। तो हमको लगता है 1 या 2 वीडियो में 2016 का पेपर समाप्त हो जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को बराबर देखते रहिए तो आपको कोई समस्या नहीं होगी और आप बहुत आराम से जितना नंबर मैंने आपसे कहा है वो आप ला सकते हैं। तो मित्रों, जरा देख लीजिए आप, और इसको वीडियो को बराबर देखते रहें और कृपा करके लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। तब तक के लिए धन्यवाद।